ये बांदरी वहां से पाकिस्तान से आई थी, तो इसको लाने का जो हाथ था वो संजीव यादव का था और बिल्कुल। एपी सिंह का था। जब बिल्कुल। लाने में उन लोगों का हाथ है, तो अब जिस वक्त किसी और का बच्चा गोद लेकर आए हैं, तभी भी तो संजीव यादव ही सर पे होगा। क्या पता संजीव यादव ने ही कहीं पर पैदा किया और इसकी गोद में डाल दिया। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। क्या पता एपी सिंह ने ही कहीं पर पैदा किया और इसकी गोद में डाल दिया, ये किसको पता है। बहुत कुछ उसके लिए मेरे हाँ। मुंह से निकल भी जाएगा। क्यों निकल जाएगा? क्योंकि जो इंसान अपने भारत की औरतों के लिए गंदा बोलेगा, है, वो मेरे को नहीं लगता है कि वो अपनी माँ को देख रहा है, अपनी बहन को देख रहा है, अपनी बेटी को देख रहा है। पता नहीं रंडवा है क्या नहीं है, वो कुछ पता नहीं है किसी को भी। ठीक है, वो जो बोल रहा है ना कि मैं भारत की औरतों के ऊपर ये करूंगा वो करूंगा, उसको मैं सबसे पहले चैलेंज करती हूँ। मैं जम्मू में बैठी हुई हूँ, तू आजा सबसे पहले मेरे ऊपर ही तू केस कर, मैं तेरे को बताती हूँ केस करना क्या होता है। ठीक है, बिल्कुल। तेरे को किसी औरत से अभी पाला पड़ा नहीं है। जिस दिन तेरे को किसी औरत से पाला पड़ जाएगा ना, तूने खाली इन्हीं औरतों के साथ पाले डाले हुए हैं जो तेरे पीछे धुम हिलाती हुई चलती हैं और जो तेरे तलवे चाटते हैं। तेरे को किसी औरत के साथ पाला पड़ेगा ना, तेरे को मेरे जैसी औरत के साथ अगर पाला पड़ेगा ना, तो तेरे मुंह पे मैं जूते ऐसे मार मार के ना, तो कि तू अपने गांव वालों को भी भूल जाएगा तू एपी सिंह है या गीदड़ सिंह है। तेरे बिल्कुल। को शर्म नहीं आती है? तू एक पाकिस्तान की औरत के लिए अपने हिंदुस्तान की अपने भारत की औरतों को तू गाली दे रहा है? तू कहाँ का खबीस किस्म का इंसान है तू? है, चाहे वो औरत सच्ची है चाहे झूठी है, हम नहीं बोलेंगे कि वो झूठी है या सच्ची है, हमें नहीं पता इस बारे में। लेकिन सपोज के लिए 4 मिनट के लिए, ये आदमी तो इधर का है ना, हमारे भारत का। ये कैसे यहाँ की औरतों के लिए उल्टा सीधा कुछ भी बकवास किए जा रहा है? और इस आदमी को इतना बुढ़ा हो गया, इसको शर्म नहीं आती? मैं बोलता क्या हूँ क्या नहीं मैं बोल रहा हूँ, है। तकिया को ऐसा रखते तकिया को वैसे रखे। अरे तेरे घर में अगर बेटी है तो तेरी बेटी नहीं वो उस चीज को नोटिस कर रही होगी? हमारा पागल क्या हो गया बाप, जो तकिए के बारे ऐसे उल्टे सीधे अल्फाज बोल रहा है। तेरे को शर्म है कि नहीं है कि तूने ये जो अपना सर सफेद किया हुआ है, धूप ये में खड़े हो वाकई। होके किया हुआ है? तेरे को इस चीज की शर्म है? तू ये बता रहा है कि उसने, सीमा हैदर ने वो बच्चा पैदा किया हुआ है, तू उधर खड़ा था उसका दाई बन के, उसका दाई तू बना हुआ था क्या? तूने ही हाथ डाल के उसको निकाला क्या वो बच्चा? हर किसी कंट्री के हर कोई खाना खाता है। ये लोग चालाकियां कर रहे हैं, ये लोग चालाकी से अपना टाइम निकाल रहे हैं, तो यहाँ कोई बेवकूफ नहीं बैठा हुआ है। सबसे पहले हैदर भाई जो है वो, मैं अब आपको बताती हूँ हैदर भाई की बात। हैदर भाई को कब से बोला जा रहा है आ जाएंगे कल आएंगे आ जाएंगे कल आएंगे। पहली बात तो ये है कि मोमिन सर के हाथ में भी इतना नहीं है कि हैदर भाई को अभी के अभी वो ले आए। ठीक है, अपनी तरफ से वो बहुत कोशिश कर रहे हैं, ये अल्लाह बेहतर जानता है और मोमिन सर जानते हैं। क्योंकि देखो जो करने वाला इंसान होता है ना, तो वो सामने से दिखता है, वो अपनी तरफ से बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो ईमानदारी से कर रहे हैं इसलिए उनको टाइम लग रहा है। ये लोग बेईमानी से कर रहे हैं इसलिए इन लोगों को जल्दी जल्दी चल रहा है, लेकिन बाद में इन लोगों की ही कमर टूटेगी। ठीक है, बिल्कुल रही बात दूसरी, मैं आपको ये चीज बताती हूँ। अगर अभी तो चलो मोमिन सर उनको कर रहे हैं कि अपनी तरफ से बिल्कुल। के जैसे कैसे अच्छा, भी करके इसमें आप हम एक और चीज देखें ना। पहली बात, हैदर भाई को थोड़ा सब्र करना है। तेजी तराजी नहीं होना है, बीच में वो किसी वक्त कंफ्यूज हो जाते हैं, खास करके उनको जिस वक्त उधर इधर से लोग कानों में कुछ डाल देते हैं, तो वो थोड़ा मतलब कुछ भी बोल पाते हैं, उनको अपने तक नहीं रहता है। हम समझते हैं इस चीज को कि उनके 4 बच्चे उनसे जुदा हुए हैं, अभी ये जो वाकया हुआ है उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो मैं हैदर भाई से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि हैदर भाई, जिसको जो करना है उसको करने दीजिए। है सीमा, अगर पहली बात तो ये है कि जो ये बांदरी है, इसने तो किसी बच्चे बच्चे को जन्म दिया नहीं है। जिस वक्त ये घर से निकली हुई है, आपने देखा होगा कि ये उस रूम में जाके नंगे पाँव, मतलब हर कोई लाइट तो चलाता है लेकिन छोटी छोटी चीजों को नोटिस नहीं करता है। वो औरत मतलब नंगे पाँव घूम रही है, उधर इधर घूम रही है नंगे पाँव। वो कौन से पागल बिल्कुल। डॉक्टर हैं जो पेशेंट को बोलेंगे कि तू नंगे पाँव घूम? नहीं होता है ना। वो नंगे पाँव घूम रही है, आराम से उधर इधर नंगे पाँव घूम रही है। उसके बाद जाके वो कौन सी इतनी कितनी भी एक
मैं बोल रही हूँ कितना भी कोई हाथी जितनी औरत होगी ना, अगर किसी बच्चे को पैदा, चाहे वो एक पाव के बच्चे को ही पैदा क्यों नहीं करेगी, पीछे सपोर्ट के बगैर वो कभी नहीं बैठ सकेगी बच्चे को गोद में लेकर। ठीक है, जो कि ये उसी वक्त बोल रहे हैं कि हमें जी जल्दी से इन्होंने निकाल दिया क्योंकि हम इसकी डिलीवरी अच्छे से हो गई, वो हो गई, ये हो गई, और वो कोई औरत ऐसी नहीं है। तीसरी बात ये कि वो जिस वक्त घर जाती है, जो मिसिस हैदर है, जिस वक्त वो घर जाती है, तो उसको किसी भी औरत ने नहीं पकड़ा हुआ है, वो मतलब खुद से ही चल के जा रही है और खुद से ही अकेली गाड़ी में बैठ रही है। चौथी बात ये चौथी बात ये कि आपने देखा होगा जिस वक्त वो अपनी गली में पहुंचती है, अपनी गली में पहुंच के वो औरत डांस कर रही है। हाँ, बिल्कुल तो क्या जो एक बच्चे को मतलब पैदा करती है, उस औरत में इतनी हिम्मत आ जाती है कि वो ये सब कुछ करेगी। कितनी भी कोई पावरफुल लेडीज होगी, कितनी भी पावरफुल लेडीज अगर होगी, चाहे मैं बोल रही हूँ एक पाव के बच्चे को क्यों ना वो मतलब पैदा करेंगे। हमारे यहाँ पर तो चार चार बच्चे औरतों ने अगर पैदा किए होते, चाहे छह छह पैदा किए होते, फिर भी उनको खाट पे उठा के अपने घर में छोड़ते हैं। और फिर बिल्कुल अगर दूर होता है तो फिर हाथों के ऊपर उठाकर ऐसे करके उसको घर में छोड़ा जाता है। हम्म। बिल्कुल ये कहाँ से इतनी वो आ गई, और ऊपर से बोलती है शक्ल इसकी तो लप्पू जैसी है और रंग मेरे जैसा गोरा है। अरे तू एक बार फिल्टर के बगैर और मेकअप के बगैर आ सामने, फिर हम तेरे को बताते हैं तू कहाँ से गोरी है। तेरे अगर पुराने फोटो में निकाल कर जोड़ के तो यहाँ पर दिखाऊंगी ना, तो पता चलेगा तू कौन सी गोरी है तो कौन सी नहीं है। हम्म, तू अपनी शक्ल देखती नहीं है, एक किस्म की वो लप्पू को भी ताना मार ही देती है, लेकिन उस लप्पू को पता नहीं चलता है कि मेरे को क्या बोल रहे थे क्या नहीं बोल रहे हैं। ये औरत यहाँ पर हमें बेवकूफ बनाएगी, यहाँ पर बेवकूफ बैठे हुए हैं, या वो एपी सिंह जो पागल बना हुआ है वो हमें बेवकूफ बनाएगा यहाँ पर। इतने भी पागल नहीं बैठे हुए हैं हम कि हम समझ नहीं सकते हैं। आप मेरे कुछ क्वेश्चन हैं जोया जी, जैसे आपको पता है मैं बड़े जेन्युइन क्वेश्चन पूछता हूँ, ऊपर नीचे की कहीं नहीं मारता। मैं सीधे सीधे सवाल बिल्कुल पूछता हूँ। बिल्कुल। जी जी। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब औरत जिस कमरे में बच्चे को जन्म दिया हो, एक दो घंटे गुजरे हो, तो वहां पर कोई गैर मर्द आके उस औरत को हाँ। मिलता है? अच्छा, एक और सवाल जो मेरे दिमाग में आया वो ये आया कि जी पूरे हॉस्पिटल में जब वो वीडियो वायरल हुई, इसकी वो चाची बबीता बैठी, फलां बैठी, सब लोग बैठे हुए हैं, संजीव यादव वहां पे मौजूद है, डॉक्टर्स मौजूद हैं, भाई वहां पे लप्पू कहाँ है? मुझे कहीं पर कोई भी नहीं एक मिलेगा। वीडियो। नहीं मिलेगा कहीं पर भी। जिस दिन गोद भराई थी, अब मैं बताती हूँ, जिस दिन गोद भराई थी उस दिन कहाँ वो नजर आ रहा था। वो तो जिस वक्त सारे चली गए हुए थे, टेंट बिल्कुल खाली था, सब अपने अपने भाग गए हुए थे, उस वक्त ये दो ही नजर आ रहे हैं ना वहां पर डांस करते हुए। हमें कुछ नहीं पता है क्या? हम लाइव नहीं बैठते हैं दूसरों की तरह, तो वो क्या बात हुए, लेकिन इस दिल के अंदर बहुत सारी बातें हैं जो बोलने के लिए हैं। मैं वही कह रहा हूं कि भाई चलो, इसका तो पांचवा बच्चा है, सचिन का तो पहली बच्ची है, जो वो खुद बोलता है कि मेरी पहली बच्ची है, तो उसको ऐसे बाप को तो इतनी खुशी होती है, वो तो हॉस्पिटल के तो हिलता ही नहीं वहां से सराहने से वो बीवी के। वो खुशी खाली वो घर पे ही जाहिर करेंगे, हॉस्पिटल में या उधर इधर नहीं करेंगे। दूसरी बात ये है कि मतलब ये भगोड़ी तो इस कदर के ड्रामे कर रही है। ओ मेरे को तो इतना दर्द हुआ था भगवान, वो क्या पहली बच्ची तेरे को पैदा हुई थी? पहले तो तेरे को पैदा हुई ही नहीं। तू ड्रामे उतने ही कर जितने तेरे मुंह पर अच्छे लगते हो, और एक्टिंग तो उतनी ही कर जितना लगे कि वाकया सच हो। अच्छा, घर से लेकर ये हॉस्पिटल से लेकर घर तक खुद चलती चलती आई, नाचती नाचती आई, और आज जिस वक्त घर पे व्लॉग डाल रहे हैं तो आ आहिस्ता उठाओ, आहिस्ता। आ अब तेरे को चौथे पांचवें दिन कहाँ से दर्द शुरू होने लगे? जिस दिन होनी थी वो तो तू भूल गई हैं। आज तू चौथे पांचवें दिन दर्द पैदा करके बैठ गई, क्यों? एक और है क्या अंदर उसको निकलवाना है? हैं? देखें अभी पता है उसको देखें दुनिया मेरे को थूके मार रही है।